बच्चों, छायाचित्र में यशपाल जी हैं। लखनवी अंदाज। बच्चों, आज हम क्षितिज भाग 2 में संकलित कहानीकार यशपाल जी द्वारा रचित कहानी लखनवी अंदाज का अध्ययन करेंगे। यूं तो यशपाल जी ने लखनवी अंदाज व्यंग्य यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। कहना ना होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। आओ बच्चों, अब लखनवी अंदाज कहानी का अध्ययन करते हैं। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। मुफस्सिल यानी केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द का स्थान, यानी केंद्रस्थ नगर की गाड़ी, रेलगाड़ी जो थी वो चलने के लिए तैयार थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था, भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। मतलब का बच्चों, कहानीकारी यहाँ पर कहता है कि केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द के जो रेलगाड़ी थी वो जाने के लिए तैयार थी। पैसेंजर रेलगाड़ी आराम से द्वितीय श्रेणी में जाने के पैसे ज़्यादा चुकाने पड़ते हैं, और लेखक को दूर भी नहीं जाना था, लेकिन भीड़ से बचने के लिए और एकांत में सोचा कि नई कहानी के विषय के ऊपर मंथन कर लूँगा, चिंतन कर लूँगा, इसलिए, और खिड़की से बाहर का प्राकृतिक दृश्य का नज़ारा भी ले लूँगा, इसलिए लेखक ने द्वितीय श्रेणी का टिकट ले लिया। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन यानी खाली नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश यानी भद्र पुरुष बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। सोचा, हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो, या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने में संकोच में हो। तो जैसे ही बच्चों लेखक ने गाड़ी के अंदर प्रवेश किया तो सोचा कि गाड़ी का डिब्बा खाली होगा और वे आराम से कहानी लिख लेंगे, लेकिन उनकी आशाओं के विपरीत डिब्बा खाली नहीं था। वहाँ पर एक नवाबी नस्ल का सफ़ेद पोश व्यक्ति आराम से बैठा हुआ था और सामने उसे तौलिए बिछा करके 2 खीरे उसके ऊपर रखे हुए थे। तो जैसे ही कहानीकार को उसने डिब्बे के अंदर आते देखा तो उसकी आंखों में चिंता और असंतोष दिखाई दिया, जैसे वो लेखक के आने से नवाब खुश नहीं था। तो नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया, मतलब वो लेखक से बातचीत करने में कोई इसका उत्साह नहीं था। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे कि किस कारण से नवाब साहब हमारे रेलगाड़ी के डिब्बे में आने से संकोच कर रहे हैं, इन्हें क्यों हमारे यहाँ आने से असुविधा हो रही है, इसके बारे में हम अनुमान के टिकले लगाने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत यानी मितव्ययिता यानी समझदारी से उपयोग करना के विचार से सेकंड क्लास यानी द्वितीय श्रेणी का टिकट खरीद लिया हो, और अब गवारा ना हो कि शहर का कोई सफ़ेदपोश उन्हें मझले दर्जे में सफ़र करता देखे। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे हों, और अब किसी सफ़ेदपोश के सामने खीरा कैसे खाएं, मतलब उन्हें खीरा खाने में शर्म महसूस हो रही थी। किसे? नवाब साहब को। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब
कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज। आदाब अर्ज यानी अभिवादन करने का एक तरीका। जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे। औपचारिकता के लिए अब नवाब साहब ने कहानीकार को पूछ लिया कि क्या आप खीरा खाएंगे। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भांप लिया, शायद आप शराफत का गुमान यानी भ्रम बहम बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक फरमाएंगे। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला, जैसा हम अमूमन घरों में करते हैं कि खीरे के सिरे को काट करके फिर चाकू से गोद करके फिर घिस करके झाग निकालते हैं और उसे झाग वाले हिस्से को काट करके फिर फेंक देते हैं ताकि कड़वापन काकड़ी का जो है वो खत्म हो जाए। फिर खीरों को बहुत एहतियात यानी सावधानी से छील कर फांकों मतलब जो उसके खीरे के फांके यानी उसके टुकड़े किए करीने से मतलब तरीके से तौलिए पर सजाते गए। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला, नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से तरीके से खीरे की फांकों पर जीरा मिला, नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुर्क देना यानी छिड़क दी। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के सफूर्ण होता है फड़कना या हिलना, सफूर्ण फड़कना या हिलना से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित यानी पानी भर जाना हो रहा था। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। तो मतलब अब कहानीकार यहाँ पर ये बता रहा है कि नवाब साहब जो हैं खुद को रईस दिखा रहे हैं, बहुत अमीर दिखा रहे हैं और लोगों की नज़रों से बचने के लिए के ख्याल से अपनी असलियत पर भी उतर आए हैं। और कहने का भाव यहाँ पर यह है कि पतनशील जो हमारा सामंती समाज है वह बनावटी जीवन शैली जी रहा है। पुराने नवाब अपने उसी शान शौकत को समझते हैं, लेकिन वास्तविकता में आज के संदर्भ में उनका जीवन शैली जो है, उनके जीवन के तौर तरीके जो हैं वो आम आदमी के जैसे हैं, लेकिन वो दिखाते अपने आप को आज भी नवाबों की तरह ही हैं। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती यानी रसीली फांकें देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना भी ही उचित समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है। मैदा यानी अमाशय भी जरा कमज़ोर है, किबला शौक फरमाएं। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। खिड़की से बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। खीरे की एक फांक उठाकर ओंठों तक ले गए, फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद ली। मतलब खीरे की को सूंघ करके और उसके
स्वाद को का आनंद लेकर के उनने अपनी आंखें बंद कर ली। मतलब मन ही मन उन्होंने खीरे के स्वाद बिना खाए ही ले लिया। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। मतलब मन ना होते हुए भी दिखावे के लिए कि वो नवाब हैं, और खीरे को खिड़की से बाहर उन्होंने फेंक दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। मतलब उसको खाना चाहते हुए भी वो दिखावे के लिए उस खीरे को नहीं खा रहे हैं, जैसे कि वो आज भी नवाब हैं और नवाबी शौक फरमाते हैं, लेकिन हैं आज वो मध्यम दर्जे के व्यक्ति। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हों यह है खानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम यानी सम्मान में सिर खम करना यानी सिर झुकाना लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब यानी शिष्टता, नफासत, स्वच्छता और नजाकत, कोमलता। तो मतलब यहाँ नवाब साहब ये बता रहे हैं कि उन्होंने खीरे खाने की तैयारी में वो खीरा खाया तो नहीं, लेकिन वो उसे बाहर फेंक दिया और फिर लेट गए आराम से अपने सम्मान में सिर झुका करके, जैसे बड़ी भारी शिष्टता दिखा रहे हो, साफ सफाई दिखा रहे हैं और कोमलता दिखा रहे हो, जैसे अपनी अमीरी को दिखा रहे थे। वहाँ पर ऐसा करके वो अपने अमीरी के गर्व को दिखा रहे थे कि वो कितने अमीर हैं, वो आज भी नवाब हैं। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को, खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म नफीस यानी बढ़िया, या एब्स्ट्रैक्ट सूक्ष्म या जिसका भौतिक अस्तित्व ना हो, या अमूर्त तरीका जरूर कहा जा सकता है। परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर यानी पेट की तृप्ति भी हो सकती है? मतलब जिस तरीके से नवाब साहब ने खीरा खाया क्या, उसको सूंघा और खिड़की से बाहर फेंक दिया। लेकिन यहाँ पर कहानीकार जो है वो यशपाल जी व्यंग्य कर रहे हैं कि क्या ऐसा करने से क्या पेट की भूख शांत हो गई, क्या पेट को संतोष मिल गया? नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील यानी आसानी से ना पचने वाला, नामुराद मैदे यानी अमाशय पर बोझ डाल देता है। ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना ये हैं नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है तो बिना विचार घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। यहाँ यशपाल जी ने इस कहानी यानी लखनवी अंदाज कहानी के माध्यम से नवाब साहब के माध्यम से यह बताया है कि पतनशील सामंती वर्ग वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली जीने का आदी हो गया है और आज के दौर में भी ऐसे परजीवी संस्कृति देखी जा सकती है।